नमस्कार फोक्स। तो एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंस सेक्शंस की बात करेंगे। क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, जो ये एक्ट है ये बहुत बड़ा है, और इसी तरह क्रिमिनल लॉ भी बहुत बड़ा है, टॉर्ट लॉ भी बहुत बड़ा है। उसमें सेक्शंस नहीं होते पर वो भी बहुत बड़ा है। हमें वो सेक्शंस पे ध्यान देना है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैंने कोशिश करी है वो सभी सेक्शन डालने की जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने ये वीडियो कर ली तो ये वीडियो आपके लिए अमृत साबित होने वाली है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं और जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले भैया सेक्शन 2 आ जाता है। इफ़ आई वुड से एनी सेक्शन जो कि इस पूरे एक्ट में से याद करना है आपको, तो दिस इज़ द सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या है इसके अंदर, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसके बारे में आपको डेफिनेशन मिलेगी सबकी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, कंसिडरेशन किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, ये सब इसके अंदर है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर ये पता होना चाहिए कि कंसिडरेशन कौन से सेक्शन के सब सेक्शन में है। कंसिडरेशन 2D के अंदर है, इस तरह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 3 कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन वाला। सेक्शन 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब कंप्लीट होती है उसके बारे में। सेक्शन 5 रिवोकेशन। सेक्शन 6 भी रिवोकेशन कैसे बनती है। सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। उसके बाद 8 भी एक्सेप्टेंस। 9th प्रॉमिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रॉमिस कैसे, एक्सप्रेस कौन सा होता है, इम्प्लाइड कौन सा होता है। बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं ये। एक दिन में अगर आप पढ़ोगे तो जिस जो पहली बार पढ़ रहा है वो 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ो। ठीक है, और बहुत ईजी है, कुछ ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है। हुआ बना रखा है कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है, कुछ नहीं होती है, सब वही है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पढ़ते वक्त, कॉमास को देखना पड़ेगा, क्या लाइन बोल रही है उसे देखना पड़ेगा बस। सेक्शन 10 आपका एग्रीमेंट, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेक्शन 11 कौन कौन कॉम्पिटेंट होते हैं, माइनर होता है नहीं होता, ये सब इसके अंदर बता रखा। सेक्शन 12, उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 13 जो कि कंसेंट, और सेक्शन 14 जो कि फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 18 ये सब आपके फ्री कंसेंट अगर हो तो फ्री कंसेंट में ये सारे नहीं होने चाहिए। फ्रॉड से नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये उसकी डेफिनेशन है सारी। सेक्शन 19 आपका एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। उसके बाद आपका फिर से ये 19A, 20 आपका एग्रीमेंट वॉइड व्हेन बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक है, यानी बाईलेटरल मिस्टेक। तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यूनिलेटरल मिस्टेक में क्या होता है और बाईलेटरल मिस्टेक में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 21 सेक्शन मिस्टेक टू एज टू लॉ। ठीक है, ये कहते हैं ना मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉन एक्सक्यूजेबल। ये चीज़ आपको देखनी है। सेक्शन 22, सेक्शन 23 हो गया, सेक्शन 24। उसके बाद ये 26 सेक्शन, 25 एक्चुअली इसी के आगे ऐड हो रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होते हैं अनलेस रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, ये गिफ्ट के लिए है। पढ़ेंगे 27, 28, 29। उसके बाद सेक्शन 30। फिर आ जाता है सेक्शन 31 जो कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उनके बारे में बताता है। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंड करता है, 32, 33। ठीक है, वेजरिंग भी कंप्लीट हो गया था ऊपर। ये कंटिजेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है वेजरिंग में और कंटिजेंट में ये पता होना चाहिए। व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट। उसके बाद सेक्शन 35, सेक्शन 36, 37, 38, 39। उसके बाद सेक्शन 62 जिसमें कि नोवेशन, रिसेशन और एल्ट्रेशन की डेफिनेशन है, क्या होता है। ये सेक्शन को मैं बोलूँगा आपको याद करना पड़ेगा सेक्शन का नंबर, कि कौन सा सेक्शन है जो नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन की बात करता है। उसके बाद सेक्शन 63, सेक्शन 64, 65 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड ऑफ एग्रीमेंट। तो ये अनजस्ट इन्रिचमेंट एक वर्ड होता है उसके बारे में। उसके बाद सीधा 66 हो गया मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसेशन। ठीक है, उसके बाद हो गया 124 पे डायरेक्ट जंप करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। जब आप कंटिजेंट पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। जब आप 124 कर लेंगे तो आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। उसके बाद राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर कौन कौन होते हैं। कंसिडरेशन फॉर गारंटी, श्योरिटीज, लाइबिलिटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। उसके बाद 148 पे आ जाते हैं जब, तो बेलमेंट, बेलर एंड बेली को डिफाइन कर रखा है। क्या 149 में डिलीवरी टू बेली, हाउ मेड, किस तरह। सेक्शन 150 बेलर्स ड्यूटी
क्या क्या ड्यूटी होती है बेलर्स टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड, ठीक है। केयर टू बी टेकन बाय बेली। बेली कौन बंदा होता है, जब आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। ये बहुत इजी सेक्शन है, कुछ भी नहीं है इनमें। सेक्शन 172 प्लेज पोनर पोनी। पेलमेंट करके एक डॉक्ट्रिन होती है। पेलमेंट एक चीज़ होती है, आप पढ़ेंगे इसमें तब आपको पता चलेगा पेलमेंट क्या होती है और पोनर कौन होता है और पोनी कौन होता है। ओके, सो 173 में फिर पोनी इज राइट ऑफ रिटेनर के बाद 182 पे एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड। एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है ना। प्रिंसिपल बंदे का एजेंट के प्रिंसिपल के अंडर काम करता है। क्या क्या एजेंट के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं और क्या क्या अधिकार होते हैं और क्या क्या चीज़ें वो एक्शन ले सकता है किन किन चीज़ों पे। हु में एम्प्लॉय एजेंट 184 कहता है हु मे बी एन एजेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 185 कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी। 186 एजेंट अथॉरिटी, उसके बाद एजेंट अथॉरिटी इन एमरजेंसी केस। और 191 सब एजेंट कौन होता है। तो इतना ही था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपके 3 से 4 दिन में ये ख़त्म हो सकता है। और इसी तरह आपको इसके सारे सेक्शन पढ़ने हैं, याद नहीं करना। याद वही दोनों करने हैं, एक तो सेक्शन 2 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज था और एक सेक्शन 62 नोवेशन रिसेशन और ऑल्ट्रेशन वाला। और बस अंत में, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लगा, जो सेक्शंस मैंने आपके लिए निकाले हैं सारे, तो लाइक कर देना वीडियो को। शेयर तो क्यों ही करोगे आप किसी के साथ अगर काम किए तो लाइक कर देना। और अगर कोई डाउट हो क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।